जो हिट थे हिट रहेंगे। गुलजार साहब ने एक बार कहा था कि वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, इसकी आदत भी आदमी सी है। टिक कर रहना इंसान की फितरत नहीं है, चलते चले जाना इंसान की फितरत होती है। हम सब चलते रहते हैं क्योंकि हम सब मुसाफिर हैं, और ये जिंदगी का सफर हसीन तभी बनता है जब चलते चलते हमें कुछ पड़ाव मिलते हैं, कुछ मोड़ मिलते हैं जो हमारी जिंदगी को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कब कौन कैसे मिल जाएगा, कब क्या मिल जाए हमें उस रास्ते पर। तो जिंदगी के इसी मोड़ पे, इसी पड़ाव पे आज के दिन की करते हैं शुरुआत। 92.7 बिग एफएम पर आप सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। नया हफ्ता है, नया दिन है, तो नए जोश के साथ इस दिन की शुरुआत। सुबह के 7 बज चुके हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत हसीन सफर है जिंदगी, और इसको इसी जिंदा दिली के साथ जीते चले जाना चाहिए। 92.7 बिग एफएम पर आप सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। 7:16 हो चुके हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग। और जिंदगी कैसे जीना है, जिंदगी के रास्ते पे क्या मुकाम बनाने हैं, ये हमारे ही हाथ में होता है। और उनमें से कुछ लोग होते हैं जो रेत पर अपने पांव के निशान छोड़ जाते हैं। इतने टैलेंटेड होते हैं कि हमें लगता है कि एक जिंदगी में इतना कुछ कैसे कर पाते हैं वो हमेशा हमारे लिए इंस्पिरेशन बने रहेंगे। वैसे ही एक बहुत ही इंस्पायरिंग कैरेक्टर, बहुत ही इंस्पायरिंग आर्टिस्ट गुलशन बावरा साहब। कल इस महान कलाकार की बर्थ एनिवर्सरी थी, तो आज बात करने वाला हूं गुलशन बावरा जी की। एक लिरिसिस्ट के तौर पे भी, एक लेखक के तौर पे भी, एक एक्टर के तौर पे भी। कैसे आए मुंबई, कैसे बने गुलशन कुमार मेहता से गुलशन बावरा, ये सारी बातें। और आज की तारीख क्यों हिंदी फिल्म इतिहास के लिए बहुत ज्यादा खास है, ये भी बताऊंगा। 92.7 बिग एफएम पर गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। कुछ लोग टैलेंटेड होते हैं और कुछ लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं, और हमें आश्चर्य होता है कि इतना कुछ कैसे कर पाते हैं वो। जैसे कि दूर गगन की छांव में किशोर कुमार साहब, गाना भी गाया, म्यूजिक भी दिया, फिल्म प्रोड्यूस भी किया उन्होंने, फिल्म डायरेक्ट भी किया उन्होंने, एक्टिंग भी की, फिल्म की कहानी भी खुद ही लिखी उन्होंने, और नजर आए अपने छोटे से बेटे अमित कुमार के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग। हिंदी फिल्मों के या इंडियन फिल्मों के इतिहास के हिसाब से आज का दिन बहुत ही ज्यादा खास है। इंडियन फिल्मों के पितामह कहे जाते हैं दादा साहब फाल्के साहब, लेकिन एक इंसान का नाम हम कई बार भूल जाते हैं जब भी इतिहास की बात करते हैं। रामचंद्र गोपाल दादा साहब तोड़ने साहब। आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। 1890 ईस्वी में आज के ही दिन 13 अप्रैल को उनका जन्म हुआ। क्या योगदान रहा उनका। उनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कि जिस जमाने में दादा साहब फाल्के साहब फिल्म बना रहे थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उनकी जो फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, वो पहली फिल्म थी, फीचर फिल्म हिंदुस्तान में बनी हुई। उससे पहले ही श्री पुंडालिक नाम की एक फिल्म दादा साहब तोड़ने साहब ने बनाई थी। फिल्म को बनने में थोड़ा सा डिले हुआ था, इसलिए क्योंकि फिल्म को प्रोसेस करने के लिए उन्होंने फिल्म के रील्स को विदेश भेजा था। 22 मिनट की उनकी ये फिल्म थी। हालांकि इस बात पर बहस हो सकती है कि पहली रिलीज्ड फिल्म कौन सी थी, पहली कौन सी फिल्म दिखाई गई थी, लेकिन दादा साहब तोड़ने का भी उतना ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हिंदुस्तानी फिल्मों के लिए भी, हिंदी फिल्मों के लिए भी, और मराठी फिल्मों के लिए भी। बातों बातों में इस फिल्म के साथ भी एक कहानी जुड़ी हुई है। कहानी ये कि ये फिल्म 1979 में आज के ही दिन रिलीज हुई थी, और बासु चटर्जी साहब अपने फेवरेट एक्टर अमोल पालेकर साहब के साथ काम कर रहे थे। एक बार फिर से साथ में थी टीना मुनीम। और शहरों को एक कैरेक्टर की तरह दिखाना भी एक कला होती है, जो कि बासु चटर्जी साहब ने बखूबी दिखाया था इस फिल्म में। मुंबई उस जमाने में बॉम्बे एक कैरेक्टर था। बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी और बहुत ही बेहतरीन संगीत राजेश रोशन साहब का। 92.7 बिग एफएम पर आप सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिट रहेंगे। 7:48 हो चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। और कई बार ऐसा होता है ना कि दिल जो कहता है जबान वो नहीं कहता, और कई बार उल्टा भी होता है कि जबान वो कह रहा होता है जो दिल कहना नहीं चाहता, और कई बार दोनों चीजें साथ में हो जाती हैं। देखिए, कुछ गलतियां हो रही थी, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रहे थे। जब साइना नेहवाल नंबर 1 प्लेयर बनी थी बैडमिंटन में, तो कई लोग गलती से स्पेलिंग मिस्टेक के तौर पे या सुनने में गलती हो जाती है तो सानिया मिर्जा को कांग्रेचुलेट कर रहे थे, होर्डिंग्स वगैरह भी लग गए थे। लेकिन अगर वो गलती हुई भी
तो भी घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कल कुछ ऐसा हो गया है। सानिया मिर्जा नंबर 1 प्लेयर बन चुकी हैं विमेन्स डबल्स में। ये बहुत बड़ा खिताब है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पहली भारतीय महिला बनी है जिन्होंने ये दर्जा हासिल किया है, ये अचीवमेंट हासिल किया है। तो 92.7 बिग एफएम की तरफ से, उनके करोड़ों फैंस की तरफ से कांग्रेचुलेशंस सानिया मिर्जा, गर्व है हमें आप पर। और कल सब कुछ ठीक था, ऐसा लग रहा था कि स्टेज सेट है, होम ग्राउंड है, वानखेड़े में मैच चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद मुंबई की टीम हार गई पंजाब की टीम के हाथों। हालांकि हरभजन सिंह का परफॉर्मेंस कल कमाल का था। इट वाज अ ट्रीट टू वॉच हिम। 2 विकेट भी उन्होंने लिए और साथ ही 24 बॉलों में 64 रन बनाए, 64 रन, 6 छक्के भी जड़े उन्होंने और 5 चौके। लेकिन इतना शायद काफी नहीं था और 18 रनों से पंजाब ने मुंबई को हरा दिया। और अगर क्रिकेट की बात की जाए तो आज की तारीख क्रिकेट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शारजा याद करें, पहला एशिया कप 1984 में हुआ था। आज के दिन इंडिया ने पाकिस्तान को 58 रनों से हराकर फर्स्ट एशिया कप क्रिकेट शारजा में जीत लिया था। 1983 के वर्ल्ड कप की जीत के बाद, 1983 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद इंडियन टीम वैसे ही जोश में थी, तो ये जीत तो बनती थी। गुलशन बावरा साहब, कल उनकी बर्थ एनिवर्सरी, तो आज उन्हीं की बात। और उनका एक बहुत ही रेयर इंटरव्यू भी निकाल कर लाया हूँ आपके लिए। बस सबसे थोड़ी देर में 92.7 बिग एफएम पर गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे। 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं मुंबई का नंबर 1 ब्रेकफास्ट शो सिद्धार्थ के साथ। उपकार ऐसा कहा जाता है कि मनोज कुमार साहब ने बनाई थी ये फिल्म जब नारा दिया था श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जय जवान जय किसान का। उसी को रिप्रेजेंट करती हुई ये फिल्म, कहानी का मेन प्लॉट किसानों पर ही आधारित था। 92.7 बिग एफएम पर आप सिद्धार्थ के साथ सुन रहे गाने जो हिट हिट रहेंगे। 7:57 हो चुके हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग। कल यानी कि 12 अप्रैल को गुलशन बावरा साहब की बर्थ एनिवर्सरी थी। गुलशन कुमार मेहता ये उनका नाम था। लाहौर में उनका जन्म हुआ। कैसे मुंबई आए, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। कैसे गुलशन बावरा बन गए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। सब कुछ बताऊंगा 8 से 9 बजे के बीच। और एक बहुत ही रेयर इंटरव्यू गुलशन बावरा साहब का निकाल कर लाया हूँ, क्योंकि आर डी बर्मन साहब के साथ उनकी जोड़ी कमाल की हुआ करती थी। गजब का रिलेशन था दोनों के बीच में। तो उनके बारे में क्या बोल रहे हैं गुलशन बावरा साहब, बताऊंगा आपसे थोड़ी देर में। एक सवाल भी पूछूंगा कि मल्टी टैलेंटेड आदमी थे, एक्टर भी रहे, लिरिसिस्ट तो थे ही, पोएट भी रहे, राइटर भी रहे। एक गाने में उनकी आवाज भी सुनाई पड़ती है। कौन सा गाना है वो, किस फिल्म का? 39927927 यानी 39927927 पर कॉल करें या 8080837958 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। सही जवाब मैसेज कर दें और बास्किन रॉबिन्स के आइसक्रीम वाउचर्स आपके नाम। 92.7 बिग एफएम पर आप सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिट हिट रहेंगे। हफ्ते के पहले दिन मंडे को 13 अप्रैल को कौन कौन सी खबरें सुर्खियों में है, ये बता देता हूँ। 92.7 बिग एफएम पर सुर्खियों में। तो मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने यह आश्वासन दिया है कि जो 12 टोल प्लाजा हैं वहां पर अब टोल वसूली नहीं होगी और 53 टोल नाके ऐसे हैं जहां पर लाइट व्हीकल्स जो होते हैं, जो हम लोग चलाते हैं, गाड़ियां, कार्स होते हैं या जीप्स होते हैं, उनसे टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा। अब स्कूल बस ओनर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अनिल गर्ग साहब ने यह कह दिया है कि अगर स्कूल बसेस से टोल टैक्स वसूला जाएगा तो फीस जो पेरेंट्स से लिया जाता है वो 500 रुपए से बढ़ जाएगा, क्योंकि अब वो टोल टैक्स देने की हालत में नहीं है। उनका ये कहना है कि अगर मुलुंदिया चेंबूर से नवी मुंबई की तरफ बसेस जाती हैं तो एक दिन में 6 बार उनको टोल टैक्स भरने पड़ते हैं। उनकी बात सरकार से चल रही है। इधर पेरेंट्स सख्ते में है। उन्होंने कहा है कि फीस ऑलरेडी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है, अगर बस की फीस भी बढ़ा दी जाए तो ये उनके लिए दोहरी मार होगी। तो स्कूल बस ओनर एसोसिएशन और सरकार के बीच में कोई फैसला हो जाए और पेरेंट्स को राहत की सांस मिल जाए। यमन से लोगों को सुरक्षित लाने का काम पूरा हो चुका है और आईएनएस तरकश और आईएनएस मुंबई ये दोनों अपनी फाइनल खेप को लेकर मुंबई वापस आ रहे हैं। हजारों लोगों को बचाया गया है और न सिर्फ हिंदुस्तानियों को बल्कि अलग अलग कंट्रीज के लोगों को भी बचाकर ले आया गया है। वाकई एयरफोर्स के लिहाज से और नेवी के लिहाज से ये बहुत बड़ी कार्रवाई थी और एक बार सल्यूट करते हैं हम उनके जज्बे को। बेहतरीन काम। और गर्व है हमें सानिया मिर्जा पर। कल इतिहास रच दिया उन्होंने। पहली भारतीय महिला बन गई जो वर्ल्ड नंबर 1 बनी है विमेन्स डबल्स में। मार्टिना हिंगिस के साथ उनकी जोड़ी कमाल कर रही है। कल वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन के फैमिली सर्कल कप में जो यूएसए में हो रहा था, मार्टिना हिंगिस के साथ मिलकर उन्होंने जीत दर्ज की और ये दर्जा हासिल किया है, ये खिताब हासिल किया है। बेहतरीन। एक बार फिर से बधाई, गर्व है हमें सानिया मिर्जा पर। इंडियन हॉकी टीम के लिए भी बहुत अच्छी खबर है। सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट में कोरिया को 4-1 से हराकर तीसरा स्थान
3rd पोजीशन हासिल किया है और ये इंडियन टीम के मोराल के लिए बहुत अच्छा रहा है। कांग्रेचुलेशंस इंडियन हॉकी टीम। 92.7 बिग एफएम पर आप सिद्धार्थ के साथ सुन रहे गाने जो हिट हिट रहेंगे। 8:21 हो चुके हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग। कल गुलशन बावरा जी की 78th बर्थ एनिवर्सरी थी, तो आज उन्हीं की बात कर रहा हूं, उनको ही याद कर रहा हूं। लाहौर में उनका जन्म हुआ 1938 में 12 अप्रैल को। पार्टीशन में बहुत ज्यादा दुख झेलना पड़ा गुलशन बावरा जी को और उनकी फैमिली को भी। गुलशन कुमार मेहता ये उनका असली नाम हुआ करता था। पार्टीशन में अपने पिता और चाचा को खोने के बाद वो अपने बड़े भाई के साथ जयपुर में रहने लगे। उसके बाद वो दिल्ली आए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और यहीं से लिखने का शौक शुरू हुआ। लिखते चले गए, कविताएं लिखते थे, पढ़ते भी थे, पॉपुलर भी हो गए थे, लेकिन पैसे भी कमाने थे। तो रेलवे में क्लर्क की नौकरी इन्होंने ले ली और उसके बाद इत्तेफाक देखिए कि मुंबई उनका तबादला हो गया। मुंबई आए, काम करते रहे, लेकिन कहाँ काम में मन लगता, तो लिखते रहे, मुशायरों में शामिल होते रहे, कवि सम्मेलनों में शामिल होते रहे और कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से फिल्मों में लिखने का मौका मिल जाए। मेहनत रंग लाई 1959 में, जब कल्याण जी आनंद जी साथ में म्यूजिक नहीं देते थे। कल्याण जी ने इंडिपेंडेंटली म्यूजिक देना शुरू कर दिया था उस जमाने में। चंद्रसेना नाम की एक फिल्म में एक गाना था, मैं क्या जानू कहाँ लागे ये सावन मतवाला। ये गाना लिखा गुलशन बावरा जी ने। उसके बाद कल्याण जी के साथ शुरू कर दिया, तब गुलशन बावरा जी उनके लिए गाने लिखने लग गए। तब तक वो गुलशन कुमार मेहता ही थे। गुलशन कुमार मेहता से गुलशन बावरा कैसे बने बताऊंगा आपसे थोड़ी देर में। और एक सवाल जो मैंने आपसे पूछा, मल्टी टैलेंटेड तो थे ही गुलशन बावरा साहब, एक्टिंग भी कर लिया करते थे और गाना भी गा लेते थे। एक बहुत ही हिट गाना है जिसमें उनकी आवाज सुनाई पड़ती है। हिंट यह है कि आर डी बर्मन साहब का म्यूजिक है और भी कई सिंगर्स हैं उस गाने में। वो गाना आइडेंटिफाई करके बताएं और फिल्म का नाम भी। 39927 यानी 39927927 पर कॉल करें या 8080837958 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। सही जवाब मैसेज कर दें। बास्किन रॉबिन्स के आइसक्रीम वाउचर्स आपके नाम हो सकते हैं। और एक बहुत ही रेयर इंटरव्यू गुलशन बावरा साहब का ढूंढ कर लाया हूं, जहां वो बात कर रहे हैं अपने बहुत ही खास दोस्त आर डी बर्मन साहब के बारे में। कैसे गाने बना करते थे उस जमाने में, कितने पैशन के साथ, शिद्दत के साथ। जानेंगे आपसे थोड़ी देर में। 92.7 बिग एफएम पर गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। 92.7 बिग एफएम 92.7 बिग एफएम पर आप सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। 8:35 हो चुके हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग। कल गुलशन बावरा जी की बर्थ एनिवर्सरी थी, तो आज उन्हीं की बात कर रहा हूं। और दोस्ती की बात करें, अगर यारी की बात करें, तो गुलशन बावरा से अच्छा दोस्त इंडस्ट्री में मिलना मुश्किल था। जिनके साथ भी जुड़े, रिश्ता कायम कर लिया, दोस्ती कायम कर ली। सबसे पहले कल्याण जी आनंद जी साहब के साथ जुड़े, अच्छी दोस्ती हो गई, कई फिल्मों में गाने लिखे दोनों ने। अर्ली 60s की बात है, तब तक वो गुलशन कुमार मेहता के नाम से ही गाने लिख रहे थे। उसके बाद एक फिल्म आई सट्टा बाजार, जिसमें बलराज सानी साहब थे और मीना कुमारी जी थी। उसके गाने अच्छे चल पड़े, काफी सराहे गए, जो गुलशन बावरा जी ने ही लिखे थे। हेमंत कुमार साहब और लता मंगेशकर जी ने गाने गाए थे। इसी फिल्म के मेकिंग के दौरान फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर शांति भाई पटेल ने गुलशन कुमार मेहता को यह सजेशन दिया कि वो अपने नाम में बावरा लगा ले, और तब से गुलशन कुमार मेहता को हम गुलशन बावरा के नाम से जानते हैं। दोस्तों के लिए बावरे थे वो, रिश्तों के लिए बावरे। सबसे बड़ी हिट फिल्म उनकी रही उपकार, मेरे देश की धरती कौन भूल सकता है वो गाना। लेकिन सफलता सही मायने में उन्हें मिलनी शुरू हुई अर्ली 70s से, और खास करके तब जब वो आर डी बर्मन साहब के साथ जुड़े। 92.7 बिग एफएम पर आप सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिट रहेंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुलशन बावरा जी की बात कर रहा हूं क्योंकि कल उनकी 78th बर्थ एनिवर्सरी थी। कमाल के एक्टर भी, कमाल के राइटर भी और कमाल के लिरिसिस्ट भी गुलशन बावरा जी। और जब आर डी बर्मन साहब के साथ जुड़े तब कमाल की दोस्ती बनी, और जब इस दोस्ती में शामिल हुए रमेश बहल साहब, प्रोड्यूसर डायरेक्टर जाने माने, तब तो कमाल ही हो गया। एक के बाद एक म्यूजिकल हिट फिल्में। एक बहुत ही रेयर इंटरव्यू निकाल कर लाया हूं आपके लिए, जहां गुलशन बावरा जी एक बहुत ही खूबसूरत गाने के बनने की बात कर रहे हैं। इससे यह भी पता चलता है कि कितने सरल इंसान थे वो और दोस्ती को कितना तवज्जो दिया करते थे। रमेश बैल यानी गोगी, उसकी और पंचम की बड़ी गहरी दोस्ती थी, और कस्मे वादे रोज मूवीज की मल्टी स्टारर फिल्म थी, बहुत बड़ी फिल्म थी। गोगी जरा घबराया हुआ था कि मैं इतनी बड़ी फिल्म हैंडल कर रहा हूँ। जिस गाने के बारे में आपको बता रहा हूँ, उसकी जब मैं धुन लेके आया तो घर जब मैंने आकर सुना तो उसमें था चाबू चाबू चिया चिया चाबू चाबू चिया। तो मैंने पंचम को फोन किया, मैंने कहा पंचम, इतना रोमांटिक गाना बनाना है हमने, और तुमने जो मुझे मीटर दिया है ये क्या है? पर्दे पे अमिताभ बच्चन और राखी है, कोई ऐसा मीटर दे अच्छा तो लगे।
तो पंचम ने कहा, बड़ा सिंपल म्यूजिक है गुल्लू, तू एक दो बार सुनेगा ना तो ठीक हो जाएगा। बोला क्या कर रहा है? मैंने बोला कुछ नहीं कर रहा हूँ, आजा। और जैसे ही उसकी मेरे घर में एंट्री हुई, वो ये गुनगुना रहा था, सरसों का साग पकाना अंजू, सरसों का साग पकाना अंजू, मक्की की रोटी खिलाना अंजू, पहले मेरा पैग बना तू, पहले तू मेरा एक पैग बना दू, ट्यून यही है अब समझ गया तू, ट्यून यही है अब समझ गया तू। मैंने बोला पंचम मैं समझ गया हूँ, बिल्कुल समझ गया हूँ, अब मैं तुझे बहुत अच्छा गाना देने वाला हूँ। ये सिंप्लिसिटी हुआ करती थी और ये दोस्ती हुआ करती थी गुलशन बावरा जी की, खासकर आर डी बर्मन साहब के साथ और रमेश बहल साहब के साथ। और यही केमिस्ट्री हमें गानों में भी सुनाई दे जाती है, ये दोस्ती रिफ्लेक्ट होती है इनके गानों में। मेरा आज का सवाल कि किस गाने में आर डी बर्मन साहब ने गुलशन बावरा जी की आवाज को इस्तेमाल किया? सही जवाब, प्यार तुम्हें इस मोड़ पे ले आया। इसमें आवाज पहचानने की कोशिश कीजिएगा गुलशन बावरा जी की। और सबसे पहले सही जवाब दिया है कामनी गोड़िया जी ने पवई से, तो आपको बास्किन रॉबिन्स के आइसक्रीम वाउचर्स बहुत बहुत मुबारक। आर्टिस्टिक काम कर रहे होते हैं, क्रिएटिव काम कर रहे होते हैं और लोगों के साथ हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है, तब उसका रिफ्लेक्शन एंड प्रोडक्ट पर भी आता है। 92.7 बिग एफएम पर आप सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिट रहेंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग। मंडे है आज, हफ्ते का पहला दिन, तो वीकेंड पर जो फिल्में रिलीज हुई, क्या खबर रही उनकी, कितनी कमाई कर पाई, हिट हुई, फ्लॉप हुई, ये सब बताने के लिए हमारे साथ आ जाती हैं भावना सोमाया जी, लेकर मंडे का बिग मंत्रा। भावना जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग, क्या रिपोर्ट है? गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ। इस हफ्ते वैसे तो कुछ 3-4 फिल्में रिलीज थी। कलेक्शंस आए हैं 2 फिल्मों के। धर्म संकट में का फ्राइडे कलेक्शन रहा 1.30 करोड़, सैटरडे कलेक्शन रहा 1.80 करोड़, टोटल कलेक्शन रहा 3.10 करोड़। हालांकि फिल्म का सब्जेक्ट और संदेश अच्छा है, मगर पता नहीं क्यों फिल्म के कलेक्शंस बहुत स्लो जा रहे हैं। दूसरी फिल्म है एक पहेली लीला, जिसको बहुत ही प्रमोट किया गया है, जिसके ट्रेलर्स और इवेंट्स बहुत ज्यादा ग्लॉसी रहे हैं। फिल्म का फ्राइडे कलेक्शन रहा 5.30 करोड़, सैटरडे कलेक्शन रहा 7 करोड़ और टोटल कलेक्शन अब तक का रहा है 12.30 करोड़। फिल्म का बजट है 15 करोड़। सनी लियोन की फिल्म है और वो खुद थिएटर पे जाके उसे प्रमोट कर रही है और जो ऑडियंस बाहर निकल रही है उनके साथ वार्तालाप कर रही है। हम कैसी फिल्में देखना चाहते हैं, कैसी फिल्में बनती हैं, ये भावना जी मुझे लगता है कि चॉइस हमारा ही होता है। 92.7 बिग एफएम पर आप सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिट रहेंगे। ट्रैफिक की क्या खबर है ये बता देता हूँ। 92.7 बिग एफएम पर ट्रैफिक अपडेट। सोमाया मेडिकल कॉलेज से अगर आप सायन की तरफ जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिल सकता है और एक ट्रेलर खराब हो गया है मटुंगा में, जो किंग सर्कल रेलवे ब्रिज है उसके नीचे, तो वहां से लेकर सायन तक आपको बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिल सकता है। अगर आप कहीं पे ट्रैफिक में अटके पड़े हो तो प्लीज कॉल करके बताएं। 39927927 यानी 39927927 हमारा नंबर है। पैसे की क्या खबर है, मार्केट ने कैसी ओपनिंग ली है हफ्ते के पहले दिन, बताऊंगा अब से थोड़ी देर में। 92.7 बिग एफएम पर आप सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिट रहेंगे। और पैसे का क्या रुख है, मतलब मार्केट का क्या रुख है आज हफ्ते के पहले दिन, ये बता देता हूँ। बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड प्रेजेंट्स स्टॉक अपडेट। तो अच्छे नोट पर ही खुला है मार्केट। 68 पॉइंट ऊपर चढ़कर खुला है बीएससी 28,947 पर और निफ्टी 33 पॉइंट यानी कि 33 पॉइंट्स ऊपर खुला है 8,813 पर। डॉलर की कीमत हालांकि 62 रुपए से कम क्यों नहीं हो रही है, 62 रुपए 31 पैसे भी डॉलर की कीमत है। ये थोड़े से परेशानी का सबब हो सकता है हमारे लिए, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। हम आशावादी लोग हैं, ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं। कोशिश ये रहेगी क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है कि कहां पे लगाएं पैसे कि मिलते रहें अच्छे रिटर्न्स। पैरेलल फिल्में हो, समानांतर सिनेमा हो, मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा हो या फिर कि हार्ड कोर कमर्शियल सिनेमा, शबाना आजमी जी ने हर जगह अपने झंडे गाड़े हैं, बेहतरीन काम किया है। मतलब एक तरफ वो श्याम बेनेगल साहब के साथ अंकुर कर रही थी और दूसरी तरफ मनमोहन देसाई साहब के साथ अमर अकबर एंथनी, कमाल किया था करा। सच्चे एक्टर की यही निशानी होती है। 92.7 बिग एफएम पर आप सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिट रहेंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग। मेरे चलने का वक्त हो गया है और आने का वक्त हो गया है अन्नू कपूर साहब का। लेकर आने वाले हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर और आज वो बात करने वाले हैं एक जमाने के बहुत ही जाने माने फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, लिरिसिस्ट भी, केदार शर्मा, कि कैसे बचपन में उनके माँ बाप ने उन्हें पढ़ाने से इनकार कर दिया था क्योंकि स्कूल में फीस भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। फिर वहां से
फिल्म मेकिंग तक का सफर इंटरेस्टिंग भी है और इंस्पायरिंग भी है। केदार शर्मा साहब की कहानी सुनाएंगे अनु कपूर साहब, और भी कई कहानियां सुनाने वाले हैं। कल सुबह 7 बजे तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आरजे सिद्धार्थ मेरा फेसबुक पेज, @RJ सिद्धार्थ मेरा ट्विटर हैंडल है। जुड़े रहेंगे, बातचीत चलती रहेगी। 92.7 बिग एफएम पर गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। हैव अ ग्रेट डे। हफ्ते का पहला दिन है तो जोश के साथ, एनर्जी के साथ 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए गाने जो हिट थे हिट रहेंगे।